सबसे बड़ा सवाल है ये, हम मतलब नेताजी से पूछेंगे। अतीक अहमद अभी मारा गया, हम अगर नहीं चाहेंगे तो चोर घर में घुस नहीं सकता, लेकिन इतने फोर्स के बीच में भी और इतने लोगों के बीच में भी उसको घुस के मार दिया गया। इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, इस मुद्दे पे हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और हमारा चुनाव नज़दीक है, इस मुद्दे पे हमको नहीं पढ़ना है और ना इस मुद्दे पे हम कोई जवाब देंगे। चलिए और सबसे बड़ी बात, आप लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, पढ़ाओ। और बेटियां जो है हमारे सुरक्षित हैं। हाँ, किस तरह से सुरक्षित हैं? बहुत तरह से सुरक्षित है भाई किस साहब। तरह से सुरक्षित हैं? थाने पे रात दिन फोर्स दौड़ रही है। कैसे सुरक्षित हैं? अरे भाई साहब, दिन रात 100 नंबर, दिन रात 24 घंटा दौड़ रही है, तो क्यों नहीं सुरक्षित दौड़ने है? से सुरक्षित हो जाएगी हमारी बेटियां। अरे यार, क्यों नहीं है? गांव देहात हर जगह 100 नंबर जा रही है। हाँ, एक फोन करने पे जा रही है कि नहीं जा रही है? तो इनका कहना है कि जो 100 नंबर है, एक फ़ोन करने पे गांव देहात में और पहुंच जा रही है। इससे हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। इनसे बड़ा भाई साहब सवाल हम से करेंगे। पूछिए, सुनिए भाई पहले साहब, आप, सुनिए पहले आप हमारी बात। इस पे हम बड़ा सवाल, इनसे कड़ा सवाल पूछेंगे। आकांक्षा दुबे के जानते हैं आप? हाँ, भोजपुरी की एक्टर। हाँ, वो मरी। हाँ। कैसे मारा गया, कैसे मरी, वो पता नहीं, अभी जांच का विषय है। अरे यार, सुनिए पहले हमारी बात, हाँ, सुनिए आप। हाँ बोलिए। ज़्यादा घचघचाइए मत, हमारी बात सुनिए। हाँ बोलिए। जब वो मरी वहाँ के बनारस में, नगर पालिका का चुनाव है ना, तो नेताजी हमारे खड़े हुए हैं। जी, थोड़ा ध्यान देना, आपको बता देना थोड़ा, आप बताए नहीं, आप थोड़ा। अरे बोल, इसको चल। नमस्कार दोस्तों, इस समय जो है चुनाव का माहौल आ चुका है। नगर पालिका का चुनाव चल रहा है और जैसे जैसे चुनाव का माहौल नज़दीक आता रहता है वैसे लोगों में गर्मियाँ बढ़ती रहती हैं। तो नगर पालिका का चुनाव आया है और सामने से नेताजी आ रहे हैं जो नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ उनसे हम बात करते हैं इस सिलसिले में। सामने चलिए। अरे आ गए मीडिया वाले, आ गए। नमस्कार सर, नमस्कार। चलिए उधर हम आपसे बात करते हैं कुछ। आइए, खड़े हो जाइए। सबसे पहले हमारे दर्शकों का नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार। चलिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो है नगर पालिका का चुनाव किस क्षेत्र से लड़ रहे हैं नेताजी? जी, घुसवा क्षेत्र से। देखिए कितना प्यारा क्षेत्र का नाम है, लड़घुसवा से। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं, आप जो है ये जो चुनाव है किस प्रकार से वहाँ के लोगों से, किस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं उनसे आप वोट को इकट्ठा करेंगे, बताइए। इकट्ठा करना है हमको। जी जी, नहीं किस प्रकार से, मतलब आपको भरोसा है कि उस क्षेत्र से जहाँ से हम लड़ रहे हैं वहाँ से जो है हम चुनाव जीत सकते हैं? हाँ जी, मुझे पूरी आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि मैं लड़घुसवा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ और जीतूंगा भी। और ये कैसे आपको विश्वास है कि आप वहाँ से उस क्षेत्र से जीतेंगे ही? नहीं, पूरी विश्वास है हमको, क्योंकि लड़घुसवा से जितने क्षेत्र के हमारे, मतलब लड़घुसवा क्षेत्र के पब्लिक हैं, पूरी आशा नहीं, पूरी विश्वास है उनके ऊपर। क्योंकि 70 रुपये का मैं दारू जो ठेके पे मिलता है ना, वो ठर्रैया। हाँ, ठर्रैया बांट कर थक चुका हूँ। तो आप किस प्रकार से जो है वहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय लोगों से वोट को इकट्ठा करेंगे? क्या क्या सुविधाएं उनके लिए कर रखे हैं? जी, उसका व्यवस्था हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित कर चुके हैं और रम बिस्की जो भी है सब समाज के लिए इकट्ठा करके और ठर्रैया रखते हैं और बांटेंगे। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये रंग बिस्की लोगों को पिलाएंगे और वोट को इकट्ठा करेंगे। हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले गांव के विकास के लिए आप क्या करेंगे? जैसे आप जहां से लड़ रहे हैं जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या करेंगे? गांव के विकास के लिए तो क्षेत्र के विकास के लिए सोचे तो नगर नहीं पालिका है, का लेकिन चुनाव अभी है। सोच रहे हैं, उसी गांव के मुद्दे पे सोच रहे हैं कि जीतने कि के आप बाद उस क्षेत्र के लिए काम करेंगे। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जो है चुनाव के पहले लालच देते हैं गांव वालों को और रम बिस्की लेके वो वोट को, रम बिस्की दे के वोट को ले लेते हैं, फिर उनको जो है यहाँ लात मार के भगा देते हैं। बताइए, विश्वास है कि आप उस क्षेत्र के लिए काम करेंगे ही? बताइए। जी जी जी, काम तो करेंगे, सोच के रखे हैं, दिमाग में रखे हैं। और जहाँ तक आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि गांव को जब जीतेंगे तो विकास, नगर पालिका में जितने गांव आते हैं, हाँ, विकास तो होना तय है। विकास होना तय है। विकास होगा। अच्छा, सब और एक बड़ी बात कि शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? जैसे देखिए हमारे जो जैसे एक चीज़ और यार,
आप लोग नेता हैं और आप लोगों के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और जो गांव के मजदूर हैं या भी जो गांव के छोटे लेवल के आदमी हैं वो लोग सब सरकारी में भिजवाते हैं। क्यों? सरकारी में ख़राब पढ़ाई होता है या फिर कोई और वजह है जो आप लोग बताइए। जी नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लोग के बच्चे, हमारे सबके पास पैसा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, और गरीबों के पास पैसा तो है नहीं, इसीलिए सरकारी में एडमिशन करा रहे हैं। लेकिन हमारी आशा नहीं, पूरी विश्वास है जीतने के बाद उनका भी नाम हम प्राइवेट में डलवाएंगे। ये गलत, ये कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, जीतने के बाद तो डलवाएंगे ही, क्योंकि बहुत से नेता आए, लेकिन इस बार जो नेता आया है, मतलब हम आए हैं, तो अलग करके जाएंगे। चलिए, और अपने लिए आप कितना विकास किए हैं? जैसे पिछली बार भी शायद आप गांव के प्रधान रहे थे, आप कितना विकास किए हैं गांव में? अरे यार भाई, रम विस्की बांट के भाई साहब, अभी रम विकसित तो बांटे थे, लेकिन जीते नहीं थे। चलिए बताइए, गांव के विकास के लिए आप क्या किए हैं? गांव का विकास तो हम नहीं कर पाए हैं, जो भी करे हैं साफ बता रहे हैं आपसे। जो बनाए हैं अपना बनाए हैं, 4 चक्का लिए हैं, खेत लिखवाए हैं, और तालाब भी अपने नाम से खुदवाए हैं, जो कि मतलब पूरा दलाली कर रही है जीतने के बाद। हाँ, प्रधानी में दलाली की। देखिए, बहुत सही। ये जो गांव के अच्छे प्रधान थे, मतलब पिछली बार प्रधान थे, बहुत अच्छे से और ईमानदारी से बता रहे कि हम दलाली का काम कर दिए थे। इसलिए नहीं काम किए थे कि अगली बार हम बिस्की राम बांट के थक गए थे, इसीलिए उसका हिसाब कर रहे थे आप? हाँ, उसका हम पूरी वसूली कर रहे थे। बताइए। और इस बार नगर पालिका का चुनाव है। हाँ, इसमें आए हैं तो ऐसी कोई सोच नहीं है, गांव का विकास ही करेंगे। बताइए, ऐसी कोई सोच नहीं है कि गांव का विकास करेंगे आप? हाँ, कि गांव का विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे यार, तुम लोग यार मीडिया वाले तो यार दिमाग अभी आप पीछे बोले कि शिक्षा पे जो सरकारी में पढ़ते हैं गरीबों के बच्चे, और आप लोगों के बच्चे जो हैं अमीर हैं, यही बोले ना। और पैसा ये कहाँ से आता है? गरीबों से ही आता है। और आप लोग अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। जी। और जो गरीब के बच्चे हैं वहीं क्या होता है कि ढंग से वहाँ दाल चावल भी नहीं मिलता, और पढ़ाई भी शायद ढंग से नहीं होती है स्कूलों में। जी, ये देखिए, हम गरीबों का ठेका नहीं है। पहली बात भाई साहब, हमारे पास पैसा है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में। हाँ, नहीं, प्राइवेट, इंग्लिश मीडियम। जी, तो गरीबों के पास पैसा तो है नहीं, उसका हम ठेका थोड़ी लिए हैं भाई साहब। तो देख सकते हैं, एक बड़ा सवाल इनसे होगा, हो सकता है इनको बहुत दिक्कत होगी। आप राजनीति से बहुत दिन से जुड़े हैं, लेकिन नगर पालिका का चुनाव जो है पहली बार लड़ रहे हैं। हाँ, और गांव के प्रधानी में आप चुनाव, मतलब पिछले प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी खबर ये है, बड़ा सवाल है ये, हम मतलब नेताजी से पूछेंगे। अतीक अहमद अभी मारा गया, हम अगर नहीं चाहेंगे तो चोर घर में घुस नहीं सकता, लेकिन इतने फोर्स के बीच में भी और इतने लोगों के बीच में भी उसको घुस के मार दिया गया। इस पे कुछ कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, इस मुद्दे पे हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और हमारा चुनाव नज़दीक है, इस मुद्दे पे हमको नहीं पढ़ना है, और ना इस मुद्दे पे हम कोई जवाब देंगे। चलिए, और सबसे बड़ी बात, आप लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? अरे भाई साहब, दिन रात 100 नंबर, दिन रात 24 घंटा दौड़ रही है, तो क्यों नहीं सुरक्षित? दौड़ने से सुरक्षित हो जाएगी हमारी बेटियाँ। अरे यार, क्यों नहीं है? गांव देहात हर जगह 100 नंबर जा रही है। एक फ़ोन करनी पड़ी। हाँ, एक फ़ोन करने पे जा रही है कि नहीं जा रही है? तो इनका कहना है कि जो 100 नंबर है, एक फ़ोन करने पे गांव देहात में और पहुंच जा रही है। इससे हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित है। इनसे बड़ा सवाल हम करेंगे। सुनिए पहले आप हमारी बात, इस पे हम बड़ा सवाल, इनसे कड़ा सवाल पूछेंगे। आकांक्षा दुबे के जानते हैं आप? भोजपुरी के एक्टर। वो मरी, कैसे मारा गया, कैसे मरी, वो पता नहीं, अभी जांच का विषय है। अरे यार, सुनिए पहले हमारी बात, सुनिए आप। हाँ, बोलिए। ज्यादा घचघचाइए मत, हमारी बात सुनिए। जब वो मरी वहाँ के बनारस में मरी, मोदी जी का वो क्षेत्र है, और उसको कहाँ से उसको किस पे लाद के ले जाया गया? ढाला पे। सुनिए पहले बात, उसको ढाला पे ले जाया गया। किस तरह से बेटी हमारी सुरक्षित? अरे यार, भोजपुरी एक्टर कैसे मार रहे हैं, कैसे नहीं, तो यार लेकर आ रहे हो हमारे ऊपर, ठोक दे रहे। हमको यार इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी है, ठीक है। देखिए, क्यों बात नहीं कर रही हैं आप? अरे यार, छोटी मोटी बात करोगे यार तो कैसे काम चलेगा? अरे भाई साहब, आपके क्षेत्र से, आपके जो है आपके टीम से 2-3 को सांसद है। हाँ, भोजपुरी एक्टर के। हाँ, फिर
अरे यार तो उनके पास जाइए ना, तो हमारे पास क्यों आए? तो आप भी तो उसी टीम से हैं। अरे यार टीम से है तो अभी हम क्या बोलते हैं, नगर निगम नगर निगम जी नगर पालिका से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए देखिए, ये हालत है इन नेताओं की। एक बार डॉक्टर, ये हालत है इन नेताओं की। इस मुद्दे पे देखिए, इस मुद्दे पे बोलने के लिए ये डर रहे हैं। और साफ साफ यही है कि ये डर रहे हैं। आप डर रहे हैं भाई अरे यार साहब। आगे हमारी चुनाव है तो हम मुद्दे पे कैसे बात करेंगे? डर रहे हैं आप, यही बोलिए ना। आप डर रहे हैं लोगों अरे से। हम बोलिए, क्यों डरेंगे यार? क्यों नहीं डरेंगे? क्यों? आपके टीम से 3 को सांसद उसको ढाला मिलाद के लेकर जाया गया। आप डर नहीं रहे तो और क्या? कोई आया तक नहीं उसके। अरे भाई साहब आप दूसरे मुद्दे पे बात करिए, इस मुद्दे पे हम नहीं जवाब देंगे, ठीक है? ठीक है, हम दूसरे मुद्दे पे बात अपने करें। मारे। तो सबसे बड़ी और सुनिए, जब उस जी। पे आप बात नहीं करना चाहते हैं, हमको बताइए। आप प्रधानी लड़े हैं गांव में। सबसे जो है हार्ड चुनाव और सबसे कठिन चुनाव जो होता है वो कौन सा चुनाव होता है? विधायक हो गया, प्रधानी। किस प्रकार से? अरे भाई साहब सवेरे सोई के ना उठा रही भाई साहब, गांव के 4 आदमी पहुंच जाए। किस लिए? शराब के लिए। मतलब जो है प्रधानी का सिलसिला आप लोग एकदम प्रधानी का चुनाव एकदम ठोक के रख दिया। चलिए, और एक सवाल और इनसे पूछेंगे हम। लास्ट सवाल है, इनसे हम पूछेंगे। हाँ जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर पालिका से। हाँ जी। जैसे अगर आप शिक्षा नहीं है तो अगर शिक्षित नहीं है आप तो नेतागिरी क्या करेंगे? उनसे हम जानेंगे। भाई साहब आपकी शिक्षा क्या है? आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? भाई साहब आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? कहा रे साला, तुझे इसीलिए पैसे देकर बुलाए हैं कि नेताजी को पढ़ाई लिखाई पूछ हमारा रहा काम है है? सवाल पूछना। आप शांत रहिए। अरे ये क्या पूछ रहा है? नेताजी को हमारा काम है सवाल पूछना। अरे सवाल तो- पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? अरे ठीक से पूछो, नेताजी के ये क्या पूछ रहे हो, कितने पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं? अब चाटुकारिता करते हैं आप, इनका चाटते अरे हैं। इसीलिए तो बुलाए हैं पैसे देकर। देखिए, हमारा धर्म नहीं है चटना। अरे देखिए। पहले सुनिए हमारा एक मिनट, तो हमारा आप अच्छे सुनिए, से- पहले बात सुनिए। आप अच्छे से बात, पहले हमारा भी सुनिए। आप अच्छे से बात करिए ना। नेताजी की काली सच्चाई क्यों पूछ रहे हैं? पढ़े हैं या शांत नहीं? रहो, सुनिए पहले। देखिए ये कोई मुद्दा नहीं, ठीक है? पढ़ाई लिखाई कोई मुद्दा नहीं है, आप दूसरे मुद्दे पे भी बात कर सकते हैं, ठीक हमारा है? काम है सवाल पूछना। सुनिए, अरे यार सुनिए आपको पैसे देकर बुलाए हैं तो यार इसीलिए बुलाए हैं। जो भी चाहोगे तो भी सवाल पूछोगे यार। अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब नेताजी से एक सवाल भी नहीं पूछने अरे यार देंगे। हमारा काम है- अरे साला चुप, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। देखिए, हमारा काम है अरे सवाल जाओ पूछना। यार, सवाल पूछो, पूछना। सवाल अरे सुनिए पहले, हम नहीं, एक मिनट, बात एक नहीं सुनेंगे। चलो हमारा इसीलिए- काम है सवाल पूछना। हम पूछ रहे हैं। सवाल पूछेगा। चलो यहाँ से, भागो यहाँ से। देखिए, हमको सवाल पूछने अरे दीजिए। नेताजी की काली सच्चाई बता रहा नेताजी है। जाओ होता ना है तो यहाँ से, हमारा तो काम है, जाओ, रिपोर्टर जाओ। का काम है सवाल अरे पूछना। ऐसे सवाल पूछोगे? देखिए, ये ऐसी हालत है हमारे हिंदुस्तान में रिपोर्टरों की, जो अगर इनकी काली सच्चाई खोलो तो ये जो है पिछवाड़े पे लात मार के भगा देते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के रिपोर्टर हैं। धन्यवाद। और इन नेताओं पे क्या कुछ लिखेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।